नमस्कार, मैं रोबिन सराना। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय कल्चर में। आज अगर आपको संस्कृत भाषा सीखनी है, संस्कृत भाषा बोलनी है या अपने बच्चों को सिखानी है या आपको खुद सीखनी है, तो इसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है। ये एप्लीकेशन बिल्कुल ऑफलाइन है, इसमें इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, लर्न संस्कृत एंड डिक्शनरी जब आप लिखोगे तो इसमें संस्कृत से हिंदी शब्दकोश है, फिर संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश है, शुद्ध हिंदी, उर्दू के जो हम अपनी भाषा में जो उर्दू के शब्द हम जो बोलते हैं उनको शुद्ध हिंदी में कैसे बोलते हैं वे है, और संस्कृत सीखने के 40 अध्याय आपको मिलेंगे। और इसके साथ ही वैदिक गणित के भी आपको 35 अध्याय मिलेंगे, जिसमें आपको 16 सूत्र और 17 उपसूत्र आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं शब्दकोश की। इसमें संस्कृत से हिंदी शब्दकोश है। जैसे में संस्कृत में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अगर, तो इसका माने होता है बिंदु। इसमें आगे तो इसमें हर तरीके के अक्षर बने हुए हैं और ये अल्फ़ाबेटिकली है। पहले ए से आएगा, फिर उसके बाद आ से आएगा, फिर उसके बाद इसमें वर्णमाला के अनुसार इसमें आगे की तरफ चले गए, फिर के आ गया, फिर ख आ गया, फिर ग आ गया, इस हिसाब से। और इसमें कुछ भी अगर आपको सर्च करना है तो आप यहाँ पर सर्च बार में जाके सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे सर्च करना है कि बल्ब को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो हमने यहाँ बल्ब लिखा और ये आ गए। इनके संस्कृत में तीनों नाम आ गए जो इनको बोलते हैं। आप आराम से यहाँ पर ऊपर सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे में आते हैं हम संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश। इसमें क्या है, इसमें अंग्रेजी में अर्थ बताया हुआ है और संस्कृत में शब्द है कि अगर आपको कोई शब्द पता नहीं है कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो उसको संस्कृत में जानने के लिए ये डिक्शनरी बनाई गई है। जैसे मैं इसमें सर्च करता हूँ, कुछ मैं करता हूँ इसमें इंग्लिश में पेंसिल, तो ये आ गया। पेंसिल को इंग्लिश में जो संस्कृत में बोलते हैं वो इसमें आ गए हैं। इसी तरीके से फिर तीसरे पर आता है शुद्ध हिंदी। हम बहुत से अपनी बातचीत जब करते हैं तो उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। इस्तेमाल खुद एक उर्दू शब्द है, हम उपयोग करते हैं। तो हमें शुद्ध हिंदी सीखने के लिए ये मैंने एक कॉलम बनाया है। इसमें क्या है कि कुछ भी अगर आप जो उपयोग करते हैं तो आप उसको शुद्ध हिंदी में उपयोग करें। तो इसमें भी आपको यहाँ सर्च का ऑप्शन मिलता है ऊपर, आप उसको सर्च कर सकते हैं और कोई सभी शब्द को उसका जो उर्दू है, उर्दू से हिंदी को उसको जान सकते हैं। उसी तरीके से इसमें आगे आता है, जैसे ये है एहसान। एहसान एक उर्दू शब्द है। इसके जो होते हैं हिंदी में उपकार, कृपा, अनुग्रह, ये 3 होते हैं। इसी तरीके से इसमें बहुत सारे शब्द हैं और ये भी अल्फ़ाबेटिकली वर्णमाला के अनुसार लगाए गए हैं। इसके बाद आता है संस्कृत सीखे। संस्कृत सीखने में इसमें 40 अध्याय हैं। अगर आप एक दिन में भी एक अध्याय करेंगे या 2 अध्याय करेंगे तो 20 से 40 दिन में आप पूरी संस्कृत को सीख सकते हैं। अध्याय 1 इसमें पूरा परिचय लिखा हुआ है और ये सब ऑफलाइन है, इंटरनेट से कोई इसका मतलब नहीं है। इसमें संस्कृत भाषा की जानकारी दी गई है और फिर इसके ये अध्याय शुरू होते हैं और इसमें आपको अलग अलग अध्याय में इसमें अलग अलग आपको व्याकरण समझाई जाएगी। और इसी तरीके से इसमें फिर आता है वैदिक गणित। वैदिक गणित में इसमें भी आपको 35 अध्याय मिलेंगे। इसमें अलग अलग सूत्र है अलग अलग अध्याय में। जैसे हम ये देखते हैं तो ये भी एक सूत्र है वर्गमूल ज्ञात करने का। बहुत आसान तरीके से आप वर्गमूल और बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। इसमें हिंदी में लिखा हुआ है सब कुछ। और इसके दूसरे अध्याय देखते हैं। जैसे ये अध्याय है, इसमें
जो इसका सूत्र है उसको हिंदी में लिखा गया है कि संख्या के आधार से जितनी न्यूनता हो उससे उतनी न्यूनता और करके उसी न्यूनता का वर्ग भी करें। ये एक वैदिक गणित का सूत्र नंबर 8 है और इसमें ये बताया गया है कैसे कैसे, बहुत ही आसान तरीके से है, आराम से पढ़ सकते हैं। एक एक अध्याय खोल के, एक ही पेज का एक अध्याय ख़त्म हो रहा है और उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस अपनी गणित की बुक से कर सकते हैं। कंपटीशन के लिए बहुत ही अच्छा है वैदिक गणित। तो इसमें हम वैदिक गणित सीख सकते हैं, संस्कृत सीख सकते हैं, शुद्ध हिंदी सीख सकते हैं और अंग्रेजी डिक्शनरी भी आप सीख सकते हैं। ये ऐप आपको मिलेगी आपको, अभी मैं इसको इंटरनेट ऑन कर देता हूँ इसका, आपको ये आराम से प्ले स्टोर में मिल जाएगी, लर्न संस्कृत एंड डिक्शनरी। ये इसका जो है वॉलपेपर, ये ध्यान रखिए कि यही वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा। और फिर इंस्टॉल करने के बाद हमें यहाँ पर नीचे, अगर इस ऐप में अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा और रेटिंग दीजिएगा जो भी आपको पसंद आए। ठीक है, धन्यवाद।